कई दिनों से जिसकी उम्मीद थी आखिरकार वही हुआ। रूस और यूक्रेन अब एक दूसरे के सामने आ गए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग की शुरुआत हो गई है। भारतीय समय के अनुसार गुरुवार सुबह 8 बजे रूस ने यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई का आदेश दे दिया, जिसके बाद यूक्रेन में अब तक भारी तबाही हो चुकी है। दोनों ही देश एक दूसरे के खिलाफ अपनी ताकत दिखा रहे हैं, लेकिन अब खबर है कि नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने रूस को चेतावनी दी है कि वो अपनी सैन्य कार्रवाई रोकते हुए फौरन यूक्रेन से पीछे हट जाए। नेटो का कहना है कि रूस यूक्रेन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने यूक्रेन पर रूस की कार्रवाई को अकारण और अनुचित हमला करार दिया। जानकारी के मुताबिक नेटो का कहना है कि 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान हाई अलर्ट पर हैं। इसके अलावा 120 जंगी जहाज भी तैनात हैं। नेटो का कहना है कि जो भी जरूरी होगा हम करेंगे। अब बीते घंटों में रूस और यूक्रेन के बीच क्या क्या हुआ, इन सभी मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं इस रिपोर्ट में। सबसे पहले आपको सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। भारतीय समय के मुताबिक गुरुवार यानी 24 फरवरी को सुबह 8 बजे रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का ऐलान किया। साथ ही यूक्रेन की आर्मी को हथियार डालने के लिए कहा। व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका सहित किसी भी देश को उसके और यूक्रेन के बीच दखल देने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक पुतिन के ऐलान के कुछ ही देर बाद यूक्रेन के काला सागर बंदरगाह ओडेसा पर धमाका हुआ। अब तक यूक्रेन के कई शहर में हुए बम धमाकों की खबरें आ चुकी हैं। ऐसे में दर्जनों सैनिक और कई नागरिकों की मौत और घायल होने की खबरें भी सामने आई हैं। हालांकि इस मसले पर रूस का कहना था कि उसने केवल यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को ही निशाना बनाया। यूक्रेन ने भी दावा किया है कि उन्होंने भी रूस को करारा जवाब दिया। यूक्रेन के शहर ओडेसा में रूसी नौसैनिकों के घुसने की खबर है। बताया जा रहा है कि रूस ने ओडेसा के तट पर हमला कर दिया है, जिसमें 18 लोगों के मारे जाने की खबर है। कीव में होस्टमोल एयरपोर्ट पर भारी हमले की खबर है। ऐसे में एक वीडियो भी सामने आ रहा है जो कि चिंता को बढ़ाने वाला है। तो वहीं यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने 2 रूसी सैनिकों को पकड़ लिया है। दावे को लेकर यूक्रेन ने एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें 2 सैनिक बंधक बनाए गए हैं। बता दें कि पुतिन ने आरोप लगाया है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों ने नेटो का विस्तार कर सभी सीमाएं पार कर दी हैं। पुतिन ने अपने बयान में ये भी कहा कि रूस का उद्देश्य पूर्वी यूक्रेन के उन लोगों की रक्षा करना है जिनका यूक्रेन की सरकार पिछले 8 साल से उत्पीड़न कर रही है। बता दें, यहाँ पुतिन का इशारा उन 2 पूर्वी राज्यों लुहांस्क और दोनेत्स्क की तरफ था, जिन्हें रूस ने 2 दिन पहले ही आजाद मुल्क की मान्यता दी है। इस पूरे युद्ध के माहौल के बीच यूक्रेन ने भी बाकी देशों से मदद की गुहार लगाई। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने सभी देशों से रूस के खिलाफ कड़े से कड़े प्रतिबंध लगाने और यूक्रेन को हथियारों के साथ साथ मानवीय और वित्तीय सहायता देने की अपील की। इसके बाद कई वेस्टर्न कंट्रीज रूस के इस फैसले को लेकर उसे टारगेट कर रहे हैं और उस पर कई तरह की सैंक्शंस लगा रहे हैं। हालांकि उन्हें ये भी डर है कि उनके देश को भी इसकी वजह से आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस युद्ध के माहौल में रूस ने यूक्रेन पर दोहरा हमला किया है। एक तरफ रूस ने यूक्रेन पर सैनिक हमला किया, तो दूसरी तरफ साइबर अटैक की बात भी सामने आ रही है। रिपोर्ट्स की माने तो रूस में टेलीग्राम ऐप ठप हो गया है। हजारों यूजर्स इस ऐप को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। RT की रिपोर्ट के मुताबिक रूस में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अचानक ठप हो गया है। बता दें कि रूस के खिलाफ यूक्रेन के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पोस्ट की गई एक तस्वीर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अडोल्फ हिटलर को दिखाया गया है। इस तस्वीर के साथ ही यूक्रेन ने लिखा है कि इसे मीम ना समझें, बल्कि ये हमारी और आपकी हकीकत है। बात यहीं खत्म नहीं होती। इस वक्त हजारों भारतीय भी रूस में फंसे हुए हैं।
इनमें सबसे ज्यादा संख्या उन छात्रों की है जो मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए यूक्रेन में रह रहे हैं। यूक्रेन के लिए सभी स्पेशल फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं। ऐसे में इंडियन एम्बेसी का कहना है कि भारतीय नागरिकों के लिए हम अतिरिक्त व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। फिलहाल यूक्रेन के लोगों में डर का माहौल है और दोपहर से ही वहां के नागरिक अपनी जान बचाने के लिए मेट्रो स्टेशन को अपना ठिकाना बना रहे हैं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।